नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। तारीख के हिसाब से देखें तो नीतीश सरकार के बनने के 3 महीने पूरे होने के ठीक 7 दिन पहले आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लंबे समय से जिस मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और यह कह रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है और बिहार सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। बिहार का विकास ठप पड़ा है। लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 17 नए सदस्यों ने मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है और मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के कोटे से 9 नए मंत्री बने हैं और जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री बने हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन अब बिहार में अपनी पारी फिर से शुरू कर चुके हैं और एक बार फिर उनको बिहार में जगह मिली है। वापस बिहार की सियासत में आकर वो उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा तमाम विभाग अलग अलग मंत्रियों को मिल गए हैं, यानी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस पर अब किस तरह से सियासत हो रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार भले ही हो गया हो, लेकिन ये सरकार नहीं चलेगी और विपक्ष अपने उस दावे पर कायम है कि बहुत जल्द मध्यावधि चुनाव बिहार में होने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करें। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 17 मंत्रियों ने ली शपथ, जेडीयू से 8, बीजेपी से 9 को मौका, शाहनवाज की कैबिनेट में एंट्री। सरकार गठन के तकरीबन 3 महीने बाद आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो ही गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जेडीयू कोटे से 8 जबकि बीजेपी से 9 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। केंद्र से बिहार की राजनीति में लौटे शाहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया गया है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान को मंत्री बनाया गया है। वहीं बीजेपी कोटे से प्रमोद कुमार, आलोक रंजन, नितिन नवीन, नीरज सिंह बबलू, नारायण प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, सुभाष सिंह, सम्राट चौधरी, जनक राम को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। देखिए, बीजेपी जेडीयू के जो मंत्री बने हैं तो युवा तबके को महत्व दिया गया है और बहुत ही जो भी ये सारे मंत्री बने हैं बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर्ड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। और अब तो विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। ये सारे मंत्रियों ने अपना अपना विभाग आज शाम तक या कल सुबह तक संभाल लेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ सब बदलता है। लेकिन कई लोग नाराज भी हैं। बात है, 15% ही व्यक्ति बन सकते हैं। अभी कुछ सीटें खाली भी है भाजपा के कोटे से, आगे हम लोग भरेंगे। देखा जाए लंबा समय लग गया। अरे कोई लंबा समय नहीं है, जब समय होता है एकदम हिसाब से हो जाता है। सब हिसाब से हुआ है, अच्छा से हुआ है। कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं। नीतीश मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हुआ है, जिसमें जाति विशेष और युवाओं को खास तहजीब दी गई है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस नेता आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अभिषेक झा आपसे करते हैं। आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट का विस्तार जो हुआ, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नए मंत्री बने हैं, किन बातों का ध्यान रखा गया आपके हिसाब से? किन चीजों का, किन समीकरणों का सबसे ज्यादा ध्यान इसमें देखा गया है? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे याद है कि विपक्ष हमलावर था मिथिलांचल को लेकर कि मिथिला से कोई मंत्री नहीं है, मिथिलांचल में एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार देखा गया कि मिथिलांचल से मंत्रियों की एकदम लाइन लगा दी गई। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं जो भी लोग नए मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं
उन सबको के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दूसरी बात की आपने सवाल पूछा है कि किन बातों का ख्याल रखा गया, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज आप देखेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में कि पुराने और अनुभवी लोग तो उसमें हैं ही, लेकिन नए लोग जिनके पास नया जोश है, नया उमंग है, उन लोगों को भी तरजीह दी गई है और जगह दी गई है। हम लोग सचमुच युवा जोश के साथ हैं। और दूसरी बात कि बीते 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में विकास की गाथा लिखी है नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने, और आने वाले जो 5 वर्ष हैं वो स्वर्णिम काल होने जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में जैसे कोई मकान बनना होता है, गड्ढा होता है, पहले उसको भरा जाता है, पूरा मकान बनता है, उसके बाद उसकी साज सजावट होती है। तो ये जो 5 साल हैं वो निश्चित रूप से स्वर्णिम काल होंगे। और आप देखिएगा कि विकास टॉप बिहार जो है विकास के मामले में टॉप 5 जो राज्य हैं उनमें शामिल होगा देश के अंदर। और ये एक तरह से एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि जैसे महागठबंधन के लोग जो चिल्लाते हैं इस पूरे मामले पर, आप जरा सोचिए कि इन लोगों के लिए युवा क्या है। तेजस्वी यादव जी युवा है, परिवारवाद और वंशवाद के प्रतीक। और आप इस मंत्रिमंडल को देखिए कि कितने युवाओं को तरजीह दी गई है जो आने वाले 5 वर्ष है हमारे। 7 निश्चय पार्ट 1 बीते 5 वर्षों के कार्यकाल की प्राथमिकता थे। 7 निश्चय पार्ट 2 उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। साथ साथ सरकार की ये नीति है कि भाई हम किसानों के लिए कितना काम कर सकें। जो हमारा तीसरा कृषि रोड मैप है वो चल रहा है। रोजगार की जहां तक बात है तो सरकार की प्राथमिकता में है। चुनाव के समय हमने वादा किया था कि हम 19 लाख रोजगार सृजित करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार ने जैसे नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो दूसरे को सौंप दिया, तो ये माना जाए कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, एनडीए पूरा कुनबा जो है वो इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए मैसेज दे रहा है कि हम अपनी सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं, यानी हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि परिवर्तन समाज का नियम होता है और जैसे जैसे पुराने जो लोग होते हैं उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है नई पीढ़ी को आगे किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि वो परफॉर्म कर सके और साबित कर सके। ठीक है अखिलेश, हम लोग या पूरा अखिलेश जी आप बताइए, ये तो अभिषेक झा ने एक सार बताया कि हाँ ये है कि युवाओं को तरजीह दी गई है क्योंकि अब बदलाव का वक्त था और ये बताया गया है कि यूथ जो है उसको हम सशक्त कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मैसेज दिया गया इस विस्तार के जरिए? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं समझता हूं कि अगर कोई जीवंत अगर कोई संगठन है कि या जीवंत कोई गठबंधन है तो उसमें निश्चित रूप से ये जीवंतता तभी रहती है जब आगे की नई पीढ़ी हमारी तैयार हो। और निश्चित रूप से इसमें सभी क्षेत्रों का संतुलन है, सभी सामाजिक समीकरणों का संतुलन है। हमने सबको तरजीह देने का काम किया है ताकि सबका प्रतिनिधित्व इस सरकार में दिखे, इस मंत्री परिषद के अंदर दिखे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की योग्यता और युवा जोश दोनों का सामंजस्य है, आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए जो प्रतिबद्ध हमारी ये सरकार है, संकल्प के साथ काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आजादी के पहले की सिंचाई परियोजना जो अभी तक लंबित थी, अब या तो पूरे होने की स्थिति में है या वो पूरी हो गई है। खेतों को बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने विपक्ष की आप बोलती बंद कर दिए हैं कि विपक्ष जो अलग अलग क्षेत्र को लेकर एक भड़का रहा था कि नहीं उस क्षेत्र से मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दी गई है, उस क्षेत्र से मंत्रिमंडल में जगह नहीं है या फला जाति को दरकिनार किया जा रहा है, बहुत सारी। अब भी वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के साथ धोखा हो गया है। देखिए, असल वो है क्या कि विपक्ष जो आज बिना कुर्सी के है तो रात में सोता है तो बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसका प्रभाव जगने के बाद भी रहता है। कुर्सी भी उनके सपने में घूमती है। तो कुर्सी के अभाव में ये लोग तो कोई ना कोई बात निकालते हैं। जो लोग ये कहते थे कि दिवाली ये मना रहे हैं, होली हम मनाएंगे, अरे इनकी क्या बात करते हैं। देखिए, इनको तो अपना जो है अपनी संपत्ति, अपना घर भरने में जो समस्या आ रही है, वहां पर जो क्या है, वहां पर जो सक्सेसर है, जो उत्तराधिकारी है, वो कौन होने वाला है? परिवार का कोई सदस्य होगा। और वहां पर स्थिति यह है कि परिवार के सदस्यों की चरण वंदना से ही उस पार्टी में। अच्छा, ठीक है मृत्युंजय जी, इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। मृत्युंजय जी, जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था तब आप भी कह रहे थे, आप ही का बयान हमने कई बार सुना होगा कि दरअसल यहां पर अंतर विरोध है, अंतर कलह है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है, सरकार नहीं चलेगी। विस्तार हो गया तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव होगा क्योंकि कैबिनेट में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। तो मतलब आखिर क्या फॉर्मूला है आपके हिसाब से कि मध्यावधि चुनाव होगा, इसका फॉर्मूला क्या है? अभिषेक जी, हम लोगों के दावे में दम है। आज ही आपने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन हुआ, बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने बगावत कर दी और कई ऐसे विधायक है धीरे धीरे सामने आएंगे
आज जो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को तरजीह दी गई, हाँ। ये तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के कारण जो है आज युवाओं को मौका मिला। तेजस्वी यादव जी युवा नेतृत्व के दबाव में कारण युवाओं को मौका मिला। अरे वो युवा है। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव ने ये मैसेज दिया था क्या एनडीए को कि नहीं, आपको युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है? क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव की वजह से ये मौका मिला? किशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी जैसे सीनियर लोगों को साइड कर दिया गया। हाँ। आज भी हम उस दावे पर कायम हैं। हाँ। आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आज ही भाजपा के माननीय विधायकों ने बगावत किया है। आपने देखा होगा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का बयान। हाँ। उन्होंने कहा है कि अभी लोग इसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो ये सरकार में ठीक है, कैबिनेट में जिन लोगों ने आज शपथ ली, सबको हमारी शुभकामना है, हम उनकी मंगल कामना करते हैं। लेकिन एक बात सबको पता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। मांझी जी की मांग पूरी नहीं हुई। आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि एक मंत्री पद मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत संक्षेप में अखिलेश जी बहुत संक्षेप में बताइए कि क्या वाकई ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत कर दी है जिसमें उनके साथ और विधायक जुड़ेंगे, ये जो आरजेडी कह रही है? बिल्कुल कोई नहीं जुड़ेगा। सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, एकजुट हैं, और ये जो सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन सपनों का सपना जब टूटेगा। हाँ, तो ठीक है। आनंद माधव जी और माधव आनंद जी, आनंद माधव जी पहले आप बोलिए कि क्या लगता है, ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है लेकिन विपक्ष को अब भी लग रहा है कि सरकार गिरेगी। कब तक गिरेगी, क्यों गिरेगी, कोई कारण होगा? सरकार देखिए अभिषेक जी, देखिए सबसे पहले तो जितने भी नए मंत्री बने हैं, इतने दिनों के बाद बने हैं, तो इन सब लोगों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी। 84 दिन ही सही अंततः बना। जब इनको बनाना ही था थोड़े दिन पहले ही बना लेते, लेकिन आपको पता ही है वो जो अंतरकला इनमें चल रहा था, जिसके कारण इतना विलम्ब हुआ बनने में, आज जाके ये लोग बने हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे चेहरे जिनको होना चाहिए इसमें नहीं है, जैसे संजय पासवान जी को भी होना चाहिए था हमारे विचार से। हालांकि ये तो मुख्यमंत्री तय करते हैं और दूसरे पार्टी के जो एनडीए के जो अलग नेता हैं वो लोग तय करेंगे। नीतीश मिश्रा जी को भी होना चाहिए था मेरे विचार से, लेकिन चलिए उनकी प्रेरोगेटिव है किनको बनाना है किनको नहीं बनाना। यानी ये माना जाए कि बीजेपी और जेडीयू के अगर नेता कोई है तो आपको जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है वो आपके हिसाब से बहुत काबिल नेता हैं, तो आप यानी स्वीकारते हैं ना कि बीजेपी जेडीयू में बहुत अच्छे लोग हैं? जैसे अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे, हमारे भाई लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने योग्यता को दिया है, तो चलिए अच्छी बात है, जो भी बने हैं मेरी शुभकामना उनको। मैं ये कहूंगा कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अपराध से बिहार बेकाबू हो रहा है, उस पर नियंत्रण पाए, लेकिन गृह विभाग मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा है। आप जान रहे हैं विकास की स्थिति क्या है बिहार में, ये गोल मत घुमाइए। आप सीधे बताइए, आपने जो मंत्री नहीं बने वो आपको काबिल नजर आ रहे हैं, जो मंत्री बने हैं उनमें भी आपको कोई काबिल नजर आ रहे हो तो बताइए जरा, कि हम भी जाने कि भाई आप विपक्ष में बैठ के भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनमें से किनका काम जो पहले मंत्री बने हैं रहे हैं उनमें किसका काम आपको पसंद आया था? नहीं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। श्रवण कुमार जी वगैरह काफी अच्छे हैं और उन्होंने बढ़िया काम किया भी है। और आगे भी जो बने हैं हम काम देखेंगे उनका, निश्चित रूप से। देखिए अच्छा को अच्छा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मेरा सिर्फ यह कहना था कि हम लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश मिश्रा जी शायद बने, हमारे संजय पासवान जी भी बने, क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी योग्यता का जो है वो अपना भारतीय जनता पार्टी में उनका एक पैमाना है जिसके हिसाब से। लेकिन चलिए तो बताया ना कि ये मुख्यमंत्री तय करेंगे और एनडीए के, लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस में यही चूंकि सोच है, इसी वजह से कांग्रेस नहीं बढ़ती है। ये आपके विरोधी ये कहते हैं कि चूंकि आप नए लोगों को मौका नहीं देते, वो तो कह रहे हैं कि हमने नए को मौका दिया। विरोधियों को कहने दीजिए, अभी उनकी बारी है, उनको कहने दीजिए, हमारा समय भी आएगा और जल्दी समय आएगा। ये वाकई देखिए एनडीए साफ मैसेज दे रहा है कि हमने यूथ को मौका इसलिए दिया कि हमको लगता है कि नहीं अगली पंक्ति तैयार होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में उन्हें भी मौका मिले कि वो कितने अच्छे से शासन चला पाते हैं। निश्चित रूप से इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को अगर देखा जाए, गहन अध्ययन किया जाए, तो उसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और युवा के साथ साथ जो सीनियर लोग हैं जिनके पास अनुभव है, यानी जो राजनीतिक अनुभव हम लोग जिसको कहते हैं, उन दोनों का मिश्रण देखने को मिला है। पूरी तरह युवाकरण तो नहीं हुआ है इस मंत्रिमंडल का, और ये हो भी नहीं सकता है, स्वाभाविक है, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मिक्स करना ही पड़ता है मुझे लगता है। लेकिन अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है समाज के सभी वर्गों को। और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ जो भी नए लोग बने हैं, जैसे शहनवाज भाई बने, मैं उनको बहुत बहुत
धन्यवाद मुबारकबाद देता हूं। आशा करता हूं कि उद्योग मंत्री बने हैं तो बिहार में उद्योग कल कारखाने लगे, जिसकी मांग हमेशा से मैं करता आया हूं अर्थशास्त्री होने के नाते। बात तो सभी होती है कि उद्योग लगे, कारखाना लगे, FDI आवे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आवे, लेकिन होता नहीं है। तो जितने नए चेहरे बने हैं, नितिन नवीन बने हैं, यंग हैं, मेरे भाई के तरह हैं, तो ये सब जितने बने हैं, तो मैं आशा करता हूं कि जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जो विभाग संभाल रहे हैं, उसके साथ न्याय करने का काम करेंगे। वो दिखना चाहिए जमीनी स्तर पे कि हाँ, कि ये नए जो चेहरे आए हैं कुछ एक यूनिक करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिक सोच है, तभी बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, समाज के सभी वर्गों का, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। लगता है कि चूंकि एनडीए ने अगर मौका दिया है यूथ को, तो इस मकसद से दिया है कि बिहार में पकड़ जो है भविष्य में, चूंकि हमेशा कहते हैं कि वोट बैंक मजबूत करना होता है और यूथ बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है चुनाव में, उस पर ध्यान रखा गया। क्योंकि जैसे आपने नितिन नवीन का नाम लिया, आप देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अगर नेता रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, तो आप समझिए कि यूथ में उनकी पकड़ क्या होगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यूथ को जोड़ लो और आगे वोट बैंक अपना मजबूत करो। निश्चित रूप से यूथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यूथ को तो लाना ही पड़ेगा। और जब यूथ राजनीति में आएंगे तो उसका जो राजनीति में जो शुद्धिकरण की बात हम लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग आवे, युवा लोग आवे, तो शुद्धिकरण भी राजनीति का होगा। और एक अच्छी पहल है, मैं कह रहा हूं कि अभी भी बिहार में योग्य लोगों की कमी नहीं है, मंत्रिमंडल में अच्छे लोग आए हैं। और मध्यावधि चुनाव देखिए अभिषेक जी, आप हम लोग भी कहने के लिए तो अभी विपक्ष में है। मध्यावधि चुनाव क्यों होगा? कोई भी, जब बिहार की जनता क्यों चाहेगी मध्यावधि चुनाव हो? देखिए विपक्ष का काम है, चाहे आरजेडी चाहे कांग्रेस का काम है, स्वाभाविक है वो मुद्दों पे उनको बात करना चाहिए। सत्ता जिनको मिल चुका है, जो शपथ ले चुके हैं, पूरी नीतीश जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार चलाएंगे, उसमें कोई दुमत बात नहीं है। विपक्ष का काम है कि जिन चीजों को एनडीए के चुनाव के टाइम में एनडीए ने उठाया था, चाहे रोजगार सृजन की बात हो और भी कई परियोजनाएं की बात हुई थी, वो सारे अमली जामा सरकार पहना रही है कि नहीं पहना रही है, विपक्ष का काम ये होना चाहिए। सरकार को डीस्टेबलाइज करना ना बिहार की जनता पसंद करेगी और ना कोई व्यक्ति पसंद करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, इन सबको उस चीज पे फोकस करना चाहिए। और जहां तक है नीतीश जी की एक सफल, एक कुशल नेतृत्व जैसे बिहार को मिला है, बिहार की जनता ने 15 साल दिया, 5 साल दिया। मृत्युंजय जी से इसका जवाब लेंगे। मृत्युंजय जी, क्या सकारात्मक राजनीति नहीं हो सकती है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया, तो सच्चाई भी है कि विपक्ष के नाते आप एक एक मंत्री को मॉनिटर करें कि कौन मंत्री अपने कामकाज में कितना निपुण है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। इसकी बजाय सरकार गिरेगी गिरेगी यही कहना, भविष्यवाणी करना, क्या यही अब बन गई है राजनीति, यही सियासत है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सत्ता के लिए बेचैन नहीं है, वो जनता के लिए बिहार को वाजिब हक और हकूक मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं, आवाज उठाते हैं। 39 सांसद हैं एनडीए के, जन की सरकार है। हम तो शुभकामना दे रहे हैं सभी माननीय मंत्री जिन्होंने शपथ लिया है, वो काम करें, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करें, ये सरकार अच्छे से चले, बिहार की बेहतरी के लिए काम हो, रोजगार पर बात हो। तो विपक्ष लेकिन लालच भी तो दे रहा है ना, विपक्ष गोटियां भी तो फेंक रहा है। अब देखिए ना, आनंद माधव जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कैसे गोटी फेंक दी कि अब जो है मुद्दा सरकार कैसे चल रही है, विकास हो रहा है कि नहीं, इसकी बजाय ये चला गया कि भाई स्पेशल स्टेटस मिल रहा है कि नहीं बिहार को। अगर वो नीतीश कुमार मांग करते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। ये कांग्रेस बोलने से पहले नहीं सोचती कि उसी की सरकार ने स्पेशल स्टेटस का रास्ता बंद कर दिया। अभिषेक जी, ज्ञानू जी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या बयान दिया आज देख लीजिए। नहीं, वो बयान तो हमने सुना, वो बयान हमने सुना। अब बीजेपी पर है कि बीजेपी उनको कैसे कंट्रोल करती है या नहीं करती है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की सियासत क्या यही अब बची है, या मंत्री जो हैं उनके कामकाज पर नजर रखेंगे? आदरणीय मांझी जी ने एक मंत्री पद की मांग की थी, हमने तो कुछ नहीं कहा, आखिर 3 महीने चोर लग गए। ठीक है, अभिषेक झा, जीतन राम मांझी को धोखा दे दिया आप लोगों ने। तो बिहार की जनता को जानना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं धोखा दे दिया गया जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी जी को जितना आदर सम्मान एनडीए मिला है, शायद ये लोग भूल गए हैं कि किस तरह का बर्ताव और किस तरह का रवैया इन लोगों ने अख्तियार किया था आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए। तेजस्वी यादव तो चुनाव से पहले ही खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे, और जिस तरह का नकारात्मक रवैया उनका था आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए, चाहे मुकेश सहनी जी के लिए या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, तो ये लोग हम लोगों को ना मान मर्यादा का पाठ जरा नहीं पढ़ाएं। एनडीए के सभी घटक दलों के बीच में जबरदस्त समन्वय है और हम लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं।
तो इनको मुगालते में रहना है तो जरा रहने दीजिए। हम लोग आदर सत्कार सम्मान के साथ सभी लोगों को रखते हैं। और जरा इनसे पूछिए, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी के साथ हमारा कैसा रवैया रहा है, इनके वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के बारे में कैसा बयान देते हैं। इतने दिन तो बीत गए हैं, ना किसी नेता ने स्पष्टीकरण दिया है शिवानंद तिवारी जी के बयान को लेकर, ना राजद की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है। अरे ये लोग हमेशा अपने घटक दलों को नीचा दिखाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, ये इनकी। लेकिन ये भी अखिलेश जी, ये एक सवाल है और एक चुनौती है। आप सरकार बनाकर कामकाज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, विपक्ष उस बात पर अब भी अडिग है कि यह सरकार गिरेगी, तो इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि यह सरकार नहीं चलेगी। क्यों उनको ऐसा लगता है? क्या वाकई ऐसा कुछ है खटपट? क्या उनको लगता है कि बीजेपी ताकतवर हो गई है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई? क्या आखिर लग रहा है उनको? नहीं, देखिए, ये तो मैंने फिर आपको कह रहा हूं, ये लोग तो अनावश्यक बिल्कुल इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे सरकार गिरे। तो देहात में एक कहावत है कि कोई एक घूम रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन गिरने वाला तो ये है नहीं। ये पूरी बेचैनी में है और इस बेचैनी के कारण ये अनर्गल बयान दे रहे हैं। कहां गिरने की कोई बात है, कहां आपस में कोई यहाँ पर खटपट दिख रहा है। सभी एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए साथ काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी नाराज हैं? मुकेश सहनी नाराज हैं क्या? कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सभी एनडीए के कहां, एक बात समझ लीजिए, बिहार के विकास के संकल्प के साथ ये हैं। इनको ये इसलिए नहीं है कि वहां पर केवल ऐसे ही सरकार चलाना और लूटना है, और जो कोई भी उधर है वो इसलिए है कि उसको अपने सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता संरक्षित अपराध करना है और उसमें कुछ ना कुछ गरीबों के हक हुकूक लूटना है। देखिए नहीं जाएगा। अभिषेक जी, आनंद जी बोलिए। और यही रहेगा। अभिषेक जी, हाँ बताइए आनंद जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये सिर्फ मंत्रिमंडल बनाने में इनको 84 दिन लग गए, तो बाकी कोई काम करने में इनको कितने दिन लगेंगे ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप बोल रहे थे मैं पीछे, ये आप जब हमें बात बताते हो दीजिए ना, और इसके बाद जब निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ये समझ में आ जाएगा। अपराध सर पे चढ़ के नाच रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। समूचा राज्य जो है वो अपराध से ग्रसित है। आज भी पटना में ही घटनाएं हुई हैं, आप इसको देख रहे हैं। आप लोगों ने भी कई बार टीवी चैनल पे चलाया जो अपराध की स्थिति है समूचे बिहार की। अब विकास की आप बात करते हैं, तो मैंने कहा कि सारे मंत्रियों के सामने चुनौती है, वो करके दिखाए। नहीं तो मंत्री बनने में समय लगा है ना, मंत्री बनने में समय लगा है, इसका मतलब ये तो मंत्रिमंडल में अब बटवारा हो गया विभागों का, तो अब तो वो काम करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम कोई अंतः कलश से गिरेगा। अभिषेक जी ने कहा जो बिल्कुल सच है, अभिषेक जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही है कि वो अपने अंतर कलश से गिरेगा। उसके लिए हमको किसी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, खुद अपने अंतर कलश से गिरेगी ये सरकार। हम लोग तो ये देखेंगे कौन क्या काम करता है, उसके बाद समीक्षा करके हम आपके सामने आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को किसने ये कहा? सच्चाई ये है। लेकिन आनंद माधव जी, नीतीश कुमार को जब कांग्रेस ये ऑफर देती है कि आप स्पेशल स्टेटस की मांग फिर उठाइए और हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्या ये बोलने से पहले कांग्रेस को नहीं समझ में आया कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठा मूठा लॉलीपॉप दे रहे हैं? आपको नहीं पता था, कांग्रेस को नहीं पता था कि कांग्रेस की ही सरकार ने, कांग्रेस नेतृत्व सरकार ने ही स्पेशल स्टेटस का जो पूरा चलता था फॉर्मूला देश में, उसको बंद कर दिया। तो ये कांग्रेस की देन थी। मांग कर रहे हैं, उसकी आज से थोड़ी मांग कर रहे हैं। अब जब दोनों डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल इंजन कहां? अरे भाई, जब आपकी सरकार ने वो नियम बना दिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, कह रहे हैं तो क्यों नहीं हुआ भाई? इसका जवाब दे, वो इसको जवाब दे, इसका जवाब देना वो। तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी सरकार नहीं देना चाहती थी और अब आप मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिले? बार-बार नीतीश कुमार जी इस बात को कहते थे, विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने की आवश्यकता है। सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हुए। मैं कहता हूं आप सकारात्मक बात कीजिए। सरकार बन चुकी है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अब सरकार से काम करवाने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की होती है। विपक्ष जब तक मुखर होकर नहीं करेगा काम के बारे में, रोजगार सृजन की बात नहीं करेगा, कल कारखाने की बात नहीं करेगा, तो सरकार तो जो काम करेगी करती रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सरकार कैसे काम करती है। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री शामिल हो चुके हैं, विभागों का बंटवारा हो गया है। इंतजार करते हैं उनका कामकाज, देखते हैं विपक्ष उस वक्त कितना सवाल उठाता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।